रूस यूक्रेन का युद्ध अब दो ऐसे ठिकाने हैं जहां से बड़ी तबाही के खतरे का सिग्नल लगातार मिल रहा है। रूस ने दुनिया को बार बार यूक्रेन के परमाणु रेडिएशन वाले प्लान को लेकर चेतावनी दी है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने ज़ापोरिज़िया प्लांट का दौरा किया और माना है कि वाकई में हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। एक कूलिंग टावर आग में तबाह हो चुका है, तो वहीं बिजली की सप्लाई रुकने की वजह से प्लांट में ब्लैकआउट का खतरा है। रूस का दावा है कि कुर्स्क और ज़ापोरिज़िया दोनों प्लांट से यूक्रेन एटमी तबाह। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा लाने की तैयारी कर चुका है। आसमान से जमीन के जिस हिस्से को दिखाया जा रहा है, ये यूरोप की तबाही का केंद्र साबित हो सकता है। यहीं से ऐसा भूचाल आ सकता है जिसमें यूक्रेन, रूस और यूरोप तक बड़ी त्रासदी हो सकती है। ये यूक्रेन का सबसे संवेदनशील इलाका है। ये वही ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जहां से खतरनाक रेडिएशन की शुरुआत हो सकती है। आसमान से ली गई तस्वीरें बिल्कुल नई हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी। एक कूलिंग टावर तब से लगातार जल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी को यूक्रेन आना पड़ा। ग्रॉसी ने ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट का दौरा किया और उसके बाद दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली ये बातें कही। ग्रॉसी के मुताबिक यूक्रेन के हमले से ज़ापोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई का तार टूट गया है। तार को दोबारा जोड़ने में दिक्कत हो रही है। यूक्रेन में ज़िरकॉन और इस्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाके हुए। लेकिन दुनिया में ऐसी खलबली नहीं मची जैसी अब है। एक चिमनी से काले धुएं का उठना और प्लांट के करीब लगातार मोर्टार और बम से हमला होना दुनिया को दहशत से भर चुका है। खतरा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एटमी धमाके की दहशत के दो एपिसेंटर हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन अपनी हार को टालने के लिए एटमी विनाश का षड्यंत्र रच रहा है और इसमें नेटो भी शामिल है। रूस ने गिरफ्तार किए गए एक यूक्रेनी सैनिक के कबूलनामे के आधार पर यह दावा किया है। इस सैनिक का नाम मिखाइल शकोदा है, जिसे रूस ने कुर्स्क की जंग में गिरफ्तार किया है। हालांकि यूक्रेन रूस पर ज़ापोरिज़िया प्लांट में हमले का आरोप लगा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन और नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की है? यह अंदेशा इसलिए क्योंकि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। कुर्स्क परमाणु प्लांट के करीब तक यूक्रेनी सैनिकों के पहुंचने के बाद से रूस यूक्रेन पर परमाणु आतंकवाद की साजिश तैयार करने का आरोप लगा रहा है। आमतौर पर हवा का रुख समुद्र से जमीन की तरफ रहता है, इसलिए रूस को रेडिएशन से सबसे अधिक खतरा है। कुर्स्क से रूस के कई शहरों में रेडिएशन हो सकता है, जबकि ज़ापोरिज़िया से यूरोप में भी तबाही आ सकती है। रूस का दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन का भय दिखाकर नेटो को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल कराना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक वापस बुलाने के लिए मजबूर करना चाहता है। ज़ापोरिज़िया की आग से अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनेगा।
नेटो यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक हटाने का आदेश दे सकता है। हालांकि कुर्स्क का कुर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, खतरा दोनों से बराबर है। कुर्चतोव परमाणु संयंत्र में विस्फोट से सिर्फ रूस नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप में भी रेडिएशन फैल सकता है। अब ज़ेपोरिज़िया हो या कुर्चतोव प्लांट, दोनों जगहों से यूरोपीय देशों को खतरा है। अब तक कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की कामयाबी से नेटो बेहद उत्साहित है और रूस के सैनिक कुर्स्क में भीषण जंग का सामना कर रहे हैं। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन कुर्स्क की जंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं ताकि कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।